हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। इस वीडियो में हम लोग इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम जानेंगे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या ये ठोस है, क्या ये खोखली है, क्या इसमें हवा भरी हुई है। क्योंकि ऐसी जिज्ञासा हमारे अंदर रहती है। कोई भी चीज़, जब आप बचपन में होंगे या जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी जिज्ञासा रहती थी। हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा थी कि जैसे कोई बॉल है, चाहे फुटबॉल बॉल हो, चाहे वो टेनिस की बॉल हो, चाहे वो क्रिकेट बॉल हो, तो उस बॉल से हम लोग जब खेलते थे हम ये सोचते थे कि इस बॉल के अंदर क्या है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन माइंड है वो हमेशा जिज्ञासा में ही रहता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी इस बॉल को काट के भी देखा होगा कि हम लोग देखते हैं, काटते हैं कि इस बॉल के अंदर क्या निकलेगा, लेकिन वो बॉल तो खाली निकली थी। तो ठीक है, उसी बॉल को, इसी तरीके की जिज्ञासा हमारे अंदर अभी भी है कि इस अर्थ में जिसमें हम रह रहे हैं, उस ग्रह पे जो हम रह रहे हैं, प्लेनेट में रह रहे हैं, उसके अंदर क्या है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। ठीक है, इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो भी क्वेश्चन बन के आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो हम पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि हम आपको पूरा का पूरा कवर करवा दें। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो वीडियो है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में पढ़ाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम तो वही वाली बात है कि हाँ, और देखो इम्पॉर्टेंट हम यहाँ पर है कि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी पृथ्वी है, वो 3 लेयर से बनी हुई है। ठीक है, उसमें 3 लेयर्स। अब लेयर्स कैसे, जैसे कि आप लोग प्याज खाते हो, प्याज में लेयर बाय लेयर प्याज की परत निकलती है, तो आप उसको उससे समझ सकते हो। या फिर हम लोग कहें तो हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग एक अंडे का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, उबला हुआ अंडा, आप सब ने ही खाया होगा उबला हुआ अंडा। नहीं खाया तो देखा तो ज़रूर होगा कि उबला हुआ अंडा कैसा होता है, ठोस तरीके का होता है, और उसके अंदर एक छिलका, ठीक है, और उसके अंदर बीच में क्या होता है, एक पीला कलर का पार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया, पीला कलर का पार्ट होता है। ठीक है, अंडे को, इसमें से बहुत से बच्चे इसको खाते भी नहीं हैं, उसको फेंक देते हैं, उस पीले पार्ट को। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारी पृथ्वी है उसको हम एक अंडे के रूप में लेकर चलेंगे। तो यहाँ पे हमने अब हमारी जो अर्थ है उसको हमने किसे समझा, अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से जोड़ते हुए देखा, उसमें एग्जाम्पल देते हुए देखा अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से। तो अब देखो, पहले ये देखते हैं कि हमारी पृथ्वी, ये हमारी पूरी अर्थ है, पृथ्वी है, तो उसके ऊपर का जो पार्ट होता है, पूरी लेयर जो होती है, उसको हम बोलते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसको हमने बोला क्रस्ट, अंदर वाली को बोला हमने मेंटल, और उसके बिल्कुल अंदर वाली को हमने बोला कोर। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी का, जो कि हमारी किताबों में लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हिंदी में बोलें तो हिंदी में होता है इसका परपटी, और मेंटल को हम बोलते हैं, मेंटल ही बोलते हैं हिंदी में, और कोर को हम बोलते हैं इसमें क्रोड। ठीक है, ये तो हमारी किताबी भाषा है, जो कि किताबों में लिखा हुआ है। अब हम समझेंगे अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से जोड़ते हुए। हम क्या समझते हैं, हम बस मान लेते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो एक अंडे की उबले हुए अंडे की तरह है। तो वो जो उबला हुआ अंडा होता है ना, उसका जो सफ़ेद कलर का जो ऊपर का छिलका जो होता है, जो कड़कड़ा छिलका होता है, जिसको हम छीलते हैं, उसके बाद सफ़ेद कलर का अंडा निकलता है। तो वो जो छिलका कैल्शियम का होता है, उसको हम मानेंगे कि ये हमारी पृथ्वी का क्या है, क्रस्ट है, मतलब कि वो हमारी परपटी है। ठीक है, उसके बाद अब हमने अंडा छील लिया, छीलने के बाद हमें क्या मिला, हमें सफ़ेद कलर का मोटा मोटा लेयर मिली। तो वो जो लेयर है वो है हमारी मेंटल। ठीक है, अब हमने वो भी काट दिया, उसको हमने वो सफ़ेद पार्ट भी खा लिया, आधा मुंह में खाया और खा लिया। उसके बाद उसके बीच में से निकला पीले कलर का पार्ट। अब वो जो पीला पार्ट है वो है हमारा कोर। ठीक है, तो ये आप सबके लिए, आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आप इस चैप्टर को, अर्थ को एक इमेजिनेशन के साथ पढ़ो, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही हम लोग समझा रहे हैं आपको कि हम लोग लेके चलेंगे उबला अंडे की तरह है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पृथ्वी ऐसी ही होती है, ये बस आपके लिए समझाने के लिए है, जिससे कि आप लोग आसानी से समझ जाएं। तो यहाँ पर जो भी मैं आपको बताऊँगी, एक अंडे का एग्जाम्पल लेकर ही बताऊँगी, जिससे कि आप आसानी से समझ जाएँ और कभी ना भूलें। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारा, हम लोग पृथ्वी एक तरीके की उबले की अंडे की तरह लेकर हम चल रहे हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं क्रस्ट क्या है। अब देखो यहीं पे सेम चीज़ लिखी है कि जो अर्थ जो है वो बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर्स से बनी है, कि एक के ऊपर एक परत से बनी हुई है। उसमें कि सबसे ऊपरी पार्ट जो हमने भी देखा वो क्रस्ट होता है। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर्स होती हैं इसकी, 3 परतों से बनी हुई है। तो ऊपरी लेयर होगी इसकी अपर मोस्ट लेयर, सबसे वो होगी परपटी, पहला लेयर हो गया सबसे ऊपर की। फिर दूसरी लेयर हो गई वो है आपकी मेंटल। फिर तीसरी लेयर हो गया आपकी इनर मोस्ट लेयर, मतलब कि कोर या फिर क्रॉड बोलें। इतना हमने पढ़ लिया। चलिए अब इन सभी लेयर्स को एक एक करके पढ़ते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डायग्राम में चलते हैं।
ठीक है, डायग्राम थोड़ा समझ लेते हैं। अब देखो ये क्या है, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, जिसको कि हमने अपनी ईजीनेस के लिए, ईजी तरीके से समझने के लिए हमने उसको अंडा माना। ठीक है, तो ये वाली पार्ट हो गया हमारा क्रस्ट हो गया। देखो पतली सी लेयर जो है वो हमारी क्रस्ट हो गई, ये हमारी मेंटल है। ठीक है, उसके और अंदर जाएंगे तो मेंटल, फिर और अंदर जाएंगे तो ये हमारा हो गया कोर, ये हो गया। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, पहले हम पढ़ते हैं क्रस्ट को पढ़ लेते हैं कि सबसे पहली बात क्या है क्रस्ट की, कि ये अपर मोस्ट, ठीक है, अपर मोस्ट लेयर है। अपर मोस्ट लेयर का मतलब क्या हुआ कि सबसे ऊपरी परत है, कि जैसे कि अंडे का छिलका। ठीक है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि वो थिनेस्ट है। थिनेस्ट का मतलब क्या हुआ, सबसे पतली लेयर है। ठीक है, देखो अंडा हम खाते हैं तो उसका छिलका ही हमारा सबसे पतला होता है, ऐसे ही हमारा क्रस्ट या फिर परपटी है वो सबसे पतली होती है, अगर हम पूरे अर्थ की या पूरे पृथ्वी की बात करें तो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जो हमारा क्रस्ट है उसको हम बोलें दो मासेस में बोलें उसमें, या फिर दो सतहों में बोलें तो उसमें बांट रखा है। तो पहला पार्ट है आपका कंटिनेंटल मास, ठीक है, या फिर अगर हिंदी में बोलें तो वो आपका है महाद्वीपीय संहति। ठीक है, दूसरा पार्ट है आपका ओशियनिक फ्लोर, ठीक है, ओशन का फ्लोर, अगर हिंदी में बोलें तो वो है आपका समुद्री सतह। अब देखो ये वाली बात होगी। अब ये जो आपका कंटिनेंटल मास होता है ये आपका 35 किलोमीटर तक की गहराई का होता है। अब और जो आपका ओशनिक फ्लोर है वो आपका 5 किलोमीटर है। ये आपको मैं बस बता रही हूँ, उसके आपको आप समझाऊंगी भी, ठीक है, इसलिए आप उसको अपने पहले सुन लो, फिर आपको बाद में हम समझेंगे। तो 35 किलोमीटर हो गया। और ये किससे बना है, ये बना है सियाल से, और ये बना है सीमा से। अब सियाल और सीमा क्या है ये भी आगे समझेंगे। तो ये तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे क्रस्ट के लिए कि, और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा कंटिनेंटल मास और ओशनिक फ्लोर, जो कि 35 किलोमीटर और 5 किलोमीटर है। चलिए आप समझते हैं। अब ये देखो क्रस्ट का मतलब क्या हो गया कि ये देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्रस्ट। यहाँ पर हमारे पहाड़ से हैं, जहाँ पर ज़मीन होती है, जहाँ पर कि हम खड़े हैं, ये हमारा हो गया क्रस्ट। अब इसी क्रस्ट के ऊपर या फिर इसी परपटी के ऊपर हमें समुंदर मिलते हैं। तो इन समुंदर जो है, इन समुद्रों को जिन्होंने थाम रखा है, तो वहाँ पर भी ज़मीन है, ये होगी ज़मीन। उसी ज़मीन में पानी भरा हुआ है, कहीं ना कहीं ज़मीन में पानी भरा होगा। जैसे कि अगर आप बोलें तो आपने गाँव में तालाब देखे होंगे, ठीक है, गांव में तालाब देखे हैं तो उनमें पानी भरा होता है, तो उनमें भी तो ज़मीन होती है नीचे। तो ऐसे ही आपका ओशनिक फ्लोर या फिर समुद्री सतह होती है, उस सतह पे उसी को हम बोलते हैं ओशनिक फ्लोर, जहाँ पर कि पानी भरा होता है। ठीक है, और अगर आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में देखें तो आपने कहीं पत्थर फेंका, ठीक है, पानी में, नदी में, समुद्र में पत्थर फेंका, तो पत्थर का केवल पानी में उड़ता रहेगा, या फिर करते करते या फिर पृथ्वी से यहाँ से फेंका और निकल के यहाँ पर आ गया, ऐसा तो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारे पत्थर है, तो पत्थर इस ज़मीन पे जाके बैठेगा समुंदर की या नदी की। तो यही बात है कि समुंदर में यहाँ पर ओशनिक फ्लोर होता है, और एक होता है हमारा कंटिनेंटल फ्लोर, जहाँ पर कि हम लोग रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। तो ये हो गया ओशनिक फ्लोर, चलते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, वो सारा हमारा ओशनिक कंटिनेंटल फ्लोर हो गया। और ये हमारा ओशनिक फ्लोर जहाँ पर कि हमने पानी भरा हुआ देखा है। जैसे एग्जाम्पल बोलें तो हम लोग तालाब बोलें, या फिर आप स्विमिंग पूल बोल सकते हो, ठीक है, स्विमिंग पूल हो गया। या फिर अगर कुछ भी नहीं आप समझ में आ रहा तो आपने सिंक में बर्तन तो कभी ना कभी मांजे ही होंगे, मम्मी ने मांजे होंगे। तो वहाँ पे सिंक में क्या होता है, यहाँ पर बर्तन भरे होते हैं। अगर सिंक की इस चीज़ को हम रोक दें कि पानी पाइप में से ना जाने दें, यहाँ पे पूरा पानी भर जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये जो सिंक का ये जो चीज़ है, इसको हम बोलेंगे ओशनिक फ्लोर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रोज़मर्रा की लाइफ से समझ लिया कि ओशनिक फ्लोर क्या है। तो यहीं पर यही चीज़ बोली है कि जो ये दोनों की दोनों क्रस्ट के ही पार्ट हैं, वो यहाँ बोला गया है कि जो हमारा कंटिनेंटल पार्ट है, जो कि ज़मीन है, वो 35 किलोमीटर मोटा है, और जो हमारा ओशनिक फ्लोर है वो है हमारा 5 किलोमीटर। चलो अब इसको डायग्राम से भी समझ लेते हैं पूरा। हाँ, डायग्राम में जाने से पहले मैं ये बता दूं कि जो आपका हमारा जो चैनल है उसका नाम है स्टडी डायलॉग्स है, और हमने आपके लिए सीरीज़ चला रखी हैं। एक तो जीएस एमसीक्यू की सीरीज़ है, जहाँ पर कि हम लोग 8 एमसीक्यू करवाते हैं आपको रेगुलर तौर पे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पे आपको फुल एक्सप्लेनेशन भी देते हैं, और पूरा फुल 8 एमसीक्यू में ही आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे देते हैं उन्हें एमसीक्यूज़ का। साथ में आपके लिए है पॉलिटी की एमसीक्यू, जहाँ पर कि हम रेगुलर बेसिस आपको 10 एमसीक्यूज़ कराते हैं। पॉलिटी आजकल इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर राज व्यवस्था हम बोलें, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि एग्जामिनर आपसे पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं। अब
इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी एमसीक्यूज़। हमने एनसीईआरटी को दो सीरीज़ में बांट रखा है। एक तो एमसीक्यूज़ जिसमें कि हम लोग आपको एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ के ज़रिए करवाते हैं, जिससे कि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो जाए, या फिर जो चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बनते हैं वो हम आपको इस सीरीज़ में कराते हैं। और दूसरी सीरीज़ है हमारी एनसीईआरटी डिटेल की। डिटेल हमने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया, फिर उसके एमसीक्यूज़ जो होंगे उन चैप्टर्स के आपको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में आपको मिल जाएंगे। आपकी तीसरी सीरीज़ है ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग रेगुलरली आपके लिए 5 एमसीक्यूज़ लेके आते हैं, ट्रिक्स से करवाते हैं। वो ट्रिक्स इतनी अनोखे तरीके से करवाते हैं कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो ट्रिक्स हैं जो हमने खुद बनाई हैं। जैसे हमने पढ़ा है वैसे आपको पढ़ा रहे हैं। हमारी चौथी सीरीज़ है करंट अफेयर्स की। मंथली मैगजीन में हमने आपके लिए मार्च की लेकर आ चुके हैं, ठीक है, जाइए उसको देख लिए। इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यू करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, जहाँ पर कि उस महीने में जितनी भी इम्पॉर्टेंट जो भी करंट अफेयर रहे हैं वो उस मैगज़ीन में आपको मिल जाएंगे। अब है हमारी नेक्स्ट मेंस की टॉपिक्स की जो सीरीज़ है, वहाँ पर हम लोग जो बच्चे एमसीक्यूज़ का पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी और की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जितने भी मेंस के टॉपिक होते हैं वो हम टॉपिक्स रेगुलरली आपके लिए करवाते हैं। और रही बात हमारे चैनल की, चैनल में भी हम लोग कम्युनिटी पर रेगुलरली आपके लिए क्वेश्चंस डालते हैं, जिससे कि आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं वो कम्युनिटी में करिए, वहीं पे गलती करिए। अगर गलत होता है, अगर अच्छा होता है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, बढ़िया बात है, ठीक है। तो उसको रेगुलरली आपके प्रैक्टिस के लिए हम लोग डालते हैं। चलिए, ये जो जितनी भी सीरीज़ हैं वो आप सबके लिए हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हैं। चलिए अब चलते हैं वापस अपने टॉपिक पर। अब ये हमारा टॉपिक था, हाँ, अब देखो यहाँ पर है, ये वही चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग कंटिनेंटल क्रस्ट या फिर ओशनिक क्रस्ट, महासागरीय परपटी और महाद्वीपीय परपटी के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर आपका ओशनिक नहीं आएगा, यहाँ पर आपका कंटिनेंटल क्रस्ट आएगा। अब देखिए ये क्या है, यहाँ से आपका मेंटल स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब देखो ये ओशियन है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका कंटिनेंटल या फिर महाद्वीप मानेंगे, महाद्वीप है, ठीक है। ये आपका 35 किलोमीटर मोटा है और जो आपका ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये हो गया। अब ये किससे बना हुआ है, ये आपका बना है सियाल बोलो तो सिलिका और एल्यूमिनिया, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सीएल, ठीक है। ये हो गया। और जो आपकी ओशनिक क्रस्ट है वो आपकी बनी है सीमा से। सीमा कोई लड़की नहीं है, ये आपके खनिज हैं, जिस मिनरल से ये जो प्लेट्स बनी हुई हैं ये वो है। इसमें भी आपका सिलिका आता है, साथ में आपका आता है मैग्नीशियम, ठीक है। इसको हम सी में बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ पे हमने देख लिया जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो किसकी बनी है, सियाल की बनी है, और जो हमारी ओशनिक क्रस्ट है वो सीमा की बनी हुई है, सीमा या फिर सी में बोल सकते हैं। अब ऐसा क्यों है, ये अलग अलग क्रस्ट से बनी हुई है, क्योंकि इन दोनों में अलग अलग खनिज यूज़ हुए हैं, अलग अलग मिनरल्स यूज़ हुए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है जो कि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, वो मैं आपको अलग से बता रही हूँ कि यहाँ पर ये जो आपकी कंटिनेंटल क्रस्ट है, ठीक है, कंटिनेंटल क्रस्ट बोलें तो महाद्वीपीय सतह और ओशनिक क्रस्ट बोलें तो समुद्री सतह, ये जो है ये आपकी हल्की है। कौन सी, कंटिनेंटल क्रस्ट, ठीक है, ये आपकी हल्की होती है, और जो ओशनिक क्रस्ट होती है ये आपकी भारी होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखो सिलिका तो दोनों में सेम ही है, ठीक है। अंतर कहाँ पर है, अंतर है आपका मैग्नीशियम में और एल्यूमिनियम में। तो इसी एल्यूमिनियम की वजह से यहाँ पर जो कंटिनेंटल क्रस्ट है वो आपकी हल्की हो जाती है, क्योंकि आपने कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन भी देखे होंगे ना, तो बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं। ऐसे हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे हम याद कर सकते हैं। और यह आपकी मैग्नीशियम, ये थोड़ा भारी है, इसलिए ओशनिक क्रस्ट भारी होती है और डेंस होती है। ये तो हुई एक बात याद करने की। अगर दूसरी बात आपको याद करनी है कि ओशनिक क्रस्ट भारी और डेंस क्यों होती है, हम ऐसे याद कर सकते हैं क्योंकि ओशनिक क्रस्ट जो होती है, समुद्री सतह जो है उसके ऊपर पानी है। ये देखो कितना बड़ा समुद्र है, इसके ऊपर कितना बड़ा समुद्र फैला हुआ है, तो पानी के बाहर से भी ये पिचक के थोड़ी डेंस हो जाती है। ये बस आपके लिए एक ट्रिक है जिससे कि आप इसको याद कर लें, कभी ना भूलें। तो हमने यहाँ पर पूरा का पूरा क्रस्ट समझ लिया। अब देखो नोट्स में वापस चलते हैं अपने। यहाँ पर हमारे नोट्स हैं, ये रहा, ये हो गया आपका नोट्स। ये है हमारी क्रस्ट। यहाँ पर है देखो थिनर सबसे पतली परत है, अपर मोस्ट लेयर है सबसे ऊपरी परत है। जो कंटिनेंटल मासेस है, महाद्वीपीय सतह 35 किलोमीटर है, ओशनिक क्रस्ट 5 किलोमीटर की है, खनिज देखो सियाल, और ये हो गया आपका सी में। चलो यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मेंटल की ओर। अब हम पढ़ेंगे मेंटल को।
मेंटल मतलब कि सेकंड लेयर जो है, जो कि आपकी क्रस्ट के नीचे होती है। हमने देखा था ना यहाँ पे, ये आपकी क्रस्ट, ये होगी मेंटल। तो हम ये वाली लेयर पढ़ रहे हैं अब। तो ये क्या है, ये आपकी क्रस्ट के नीचे है, बिल्कुल सही बात है। और साथ में ये आपकी 2900 किलोमीटर की गहराई पर होती है। अब देखो 2900 किलोमीटर, यहाँ पे हम बोल रहे थे कि 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर को ही हम बोल रहे हैं 35 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन अब ये देखो 35 किलोमीटर 2900 किलोमीटर, इसीलिए हमने क्रस्ट को क्या बोला, सबसे पतली लेयर बोला था कि 35 किलोमीटर बहुत ज़्यादा पतली है, क्योंकि मेंटल की जो गहराई है, ठीक है, वो 2900 किलोमीटर है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं। चलिए अब हम चलते हैं कोर पे, जो कि सबसे अंदर की, या फिर हम बोले तो अंडे का पीला वाला पार्ट। जो मेंटल था वो क्या था, अंडे का सफ़ेद वाला पार्ट था, और ये अंडे का पीला वाला पार्ट है। अब अंडे में पीला पार्ट सबसे अंदर ही मिलता है, तो यहाँ पर क्या मिला है, जो कोर है वो भी इनर मोस्ट लेयर है, सबसे आंतरिक परत है, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारा कोर जो है ना, जो हमारा कोर है वो, उसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब कि त्रिज्या, रेडियस जो है वो उसकी 3500 किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसको डबल कर दें तो मतलब इसका जो डायमीटर होगा, व्यास जो होगा, वो उसका 7000 किलोमीटर होगा। तो इतने मोटे व्यास वाला एक बड़ा सा गोला, उतने मोटे व्यास वाला बड़ा सा गोला जो कि पृथ्वी के एकदम आंतरिक सतह पर है, ठीक है, एकदम आंतरिक सतह मतलब एकदम आंतरिक अंदर की ओर है, उसको हम बोलेंगे कोर, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने क्या पढ़ा है, पढ़ेंगे कि वो किससे बना है, क्योंकि इसमें भी तो खनिज होंगे ना, तो किसी न किसी खनिज से तो बना ही होगा। तो ये बना है आपका नीफे से, मतलब कि निकल और आयरन, निकल और आयरन। और जो आपका जो कोर है वो क्या है, ये केंद्रीय क्रोड, या इसमें क्या होता है, ये देखो इसके ऊपर क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर जाके आपका कोर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इनका दबाव भी पड़ रहा होगा, कोर का, मेंटल का। यहाँ पे समुंदर है और माउंटेन्स है, यहाँ पर मेंटल है 2900 किलोमीटर की गहराई में है, तो कहीं ना कहीं दबाव पड़ रहा होगा। इसलिए जो आपका सेंट्रल कोर होता है उसमें हाई प्रेशर होता है, और साथ साथ में हाई टेम्परेचर, मतलब कि बहुत ज़्यादा तापमान होता है इस जगह पर, और बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है इस जगह पर। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली। और एक चीज़ और पढ़ लेते हैं कि जो आपका जो मेंटल है, ठीक है ना, जो हमने यहाँ पर देखा था, ये जो मेंटल है ये आपका सेमी लिक्विड में होता है, ठीक है। सेमी लिक्विड में हो गया कि जैसे आपकी खीर होती है, फिर शहद होता है, पूरा का पूरा लिक्विड नहीं होता है। और एक चीज़ और, आपने ये भी देखा होगा कि जब भी ज्वालामुखी फटते हैं, है ना, आपने देखा है कि अभी कहीं पर इंडोनेशिया में ज्वालामुखी फट गया, ठीक है, कहीं और फट गया, फिलीपींस में फट गया, पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में फट गया, तो वो ज्वालामुखी में जो मैग्मा या फिर जो लावा निकलता है वो कहाँ से आता है। तो ये खास बात है कि ये जो लावा है, जो मैग्मा होता है ना, ये कहाँ से आता है, ये आपके मेंटल में से ही आता है, ठीक है, इसी मेंटल में से निकलता है ये। तो मेंटल की खासियत दो चीज़ें हो गई कि एक तो सेमी लिक्विड है, साथ में जो भी मैग्मा बनता है, ठीक है, जो भी मैग्मा बनता है वो मेंटल में निकलता है, और वो लावा के रूप में बाहर हमारी पृथ्वी पे जमा हो जाता है और फैल जाता है। तो ये हो गया बड़ी मेंटल की इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने 3 लेयर देखनी पूरी की पूरी हमारी धरती में। अब हमें समझ में आ गया है कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारी धरती है, वो अंदर से खाली नहीं है, हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके अंदर तो भैया लेयर्स हैं, और साथ में इतने सारे खनिज हैं इसके अंदर, इतने सारे मिनरल्स हैं कि अब हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब हमें समझ में आ गया है कि धरती में और क्या है, ठीक है। और अगर हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपको इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें और आगे पढ़ने को मिलेंगी। तो यहाँ पर हमने पूरी कोशिश करी है कि हमने आपको इनसाइड आवर अर्थ, कि हमारी अर्थ में क्या है, वो आपको हमने अच्छे से समझा दिया है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर हमने पूरी कोशिश करी आपको करवा दिया है। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और हमें वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए, बच्चों के साथ इसको शेयर करिए, जिन बच्चों को ज़रूरत है उनको शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हैप्पी लर्निंग।